हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप एवरीथिंग इज गोइंग वेल। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू सीरीज सैनोनिम्स, जिसमें हम सैनोनिम्स पढ़ेंगे विद हिंदी मीनिंग्स। जितने प्रीवियस में आए हुए क्वेश्चन हैं वो हम सोल्व करेंगे, ठीक है, विद हिंदी मीनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है हम्बल। क्या होता है हम्बल? हम्बल होता है दयालु। दयालु या फिर नम्र, ठीक है। मोडेस्ट, मोडेस्ट होता है विनम्र। ये दयालु भी कह सकते हैं, दयालु। कीन, कीन क्या होता है? कीन होता है उत्सुक, जो कुछ जानने के लिए उत्सुक हो। कहते हैं ना कीन इंटरेस्टेड, किसी चीज को जानने का उत्सुक, कीन इंटरेस्टेड। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल होता है सुंदर। अम्यूजिंग, अम्यूजिंग होता है मनोरंजक। जैसे अम्यूजमेंट पार्क भी होते हैं ना, जहाँ पे जाते हैं बच्चे खेलने के लिए, अम्यूजमेंट पार्क। मनोरंजक, मनोरंजक, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा हम्बल का? बताइए। इसका हो जाएगा ए, मोडेस्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है डिकेडेंस। डिकेडेंस क्या होता है? डिकेडेंस होता है पतन, किसी चीज़ का पतन होना। कोई चीज़ कम हो रही है, कोई चीज़ जो है गिरती जा रही है, उसका पतन हो रहा है ना। डिकेडेंस। डिक्लाइन, डिक्लाइन मैंने होता है कम होते जाना, कम होते जाना, या फिर पतन, एक तरह से पतन है ना। लिबरेट, लिबरेट मैंने होता है स्वतंत्र करना, ठीक है। किसी को आपने स्वतंत्र कर दिया, किसी काम, पर्टिकुलर काम को करने के लिए, तो उसको लिबरेट कर दिया, ठीक है, स्वतंत्र करना। डिस्पायरेटेड, डिस्पायरेटेड होता है निराश, निराश। फ्लोवरिंग, फ्लोवरिंग होता है फूलना, ठीक है, फूलना। जैसे कि इज हैप्पी विद द फ्लोवरिंग ऑफ न्यू थॉट्स, वह नए विचारों के साथ को सोच करके जो है फूलने लगा, ठीक है, फूलना। तो डिकेडेंस, पतन, इसका क्या हो गया सिनोनिम्स? ए, डिक्लाइन, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है सेरेन। सीरीन क्या होता है? सीरीन होता है शांत, शांत होता है सीरीन। चाउटिक, चाउटिक होता है जो चीज अव्यवस्थित हो, अव्यवस्थित हो, जो चीज अव्यवस्थित हो या फिर अराजक हो, है ना। काम, काम होता है शांत। एजिटेटेड, एजिटेटेड होता है जो चीज परेशान कर रही हो, है ना, उसको बोलते हैं एजिटेटेड, परेशान। एंग्री आपको पता ही है, क्रोधित, एंग्री, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा सीरीन का? सीरीन का हो जाएगा बी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है मुंडेन। मुंडेन होता है मामूली सा, कोई चीज़ बहुत मामूली सी है ना, तो बोलते हैं मुंडेन। या फिर साधारण है, उसमें आपको मज़ा नहीं आ रहा, कोई दिलचस्प नहीं है, है ना, या फिर साधारण, तो बोलते हैं मुंडेन। एक्साइटिंग, एक्साइटिंग होती है कोई चीज़ रोचक है, ठीक है, या रोमांचक है, रोमांचक। एबनॉर्मल, एबनॉर्मल होता है असामान्य, जो चीज़ सामान्य नहीं है वो एबनॉर्मल, और जो सामान्य है वो नॉर्मल, ठीक है। ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी होती है कोई चीज़ साधारण है, उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी, ठीक है। वंडरफुल, वंडरफुल होता है आश्चर्यजनक या बहुत अच्छा, बहुत अच्छा या आश्चर्यजनक, ठीक है। तो मुंडेन का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? मुंडेन का सिनोनिम्स होगा सी, ऑर्डिनरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है विशिएट। विशिएट होता है किसी चीज़ को आपने अपवित्र कर दिया या दूषित कर दिया या अशुद्ध कर दिया, उसको बोलते हैं विशिएट, दूषित करना, ठीक है। एनिहिलेट, एनिहिलेट क्या होता है? एनिहिलेट होता है नष्ट करना, किसी चीज़ को आपने नष्ट कर दिया उसको बोलते हैं एनिहिलेट। फैसिलिटेट, फैसिलिटेट मैंने हमने फैसिलिटी प्रोवाइड की है, फैसिलिटी का मतलब आपने सुविधा प्रदान की है ना, सुविधा प्रदान करना। प्रोपेगेट, प्रोपेगेट होता है किसी चीज़ को फैलाना, आगे तक ले जाना या बढ़ाना, ठीक है, या फिर उसका प्रचार करना, प्रचार करना,
प्रोपेगेट, ठीक है। वैलिडेट, आपने कोई चीज़ वैलिडेट कर दी, इसका मतलब आपने वो चीज़ मान्य कर दी, है ना, मान्य करना। बताइए कौन सा सिनोनिम्स होगा विशिएट का? विशिएट का होगा एनिहिलेट, नष्ट करना, दूषित करना या फिर अशुद्ध करना, है ना, अशुद्ध करना, ठीक है, इसको हो जाएगा एनिहिलेट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है एंटाइस। क्या होता है एंटाइस? एंटाइस होता है किसी चीज़ को के लिए लुभाना या उसको आकर्षित करना, ठीक है, चीज़ को लुभाना, लुभाना या फिर आकर्षित करना। एंट्रीट, एंट्रीट क्या होता है? विनती करना। डिस्वेड, डिस्वेड होता है किसी चीज़ को समझाना, डिस्वेड। बिगेल, बिगेल होता है बहकाना। रिपल्स, रिपल्स होता है पीछे हटाना, किसी चीज़ को आपने रिपल्स कर दिया यानी कि उसको पीछे हटा दिया, है ना, पीछे हटाना। तो कौन सा सिनोनिम्स हो जाएगा एंटाइस का? लुभाना, आकर्षित करना यानी कि बहकाना, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बिगेल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। द अथॉरिटी रिफ्यूज टू पे एनी हीड टू द डिमांड्स मेड बाय द वर्कर, ठीक है, यानी अथॉरिटी जो वर्कर्स की डिमांड थी उसकी कोई परवाह नहीं कर रही, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है, ठीक है, उसने रिफ्यूज़ कर दिया है उसको। तो जो ट्राइवल है, ट्राइवल, ट्राइवल का हमें सिनोनिम्स देखना है। तो ट्राइवल का मतलब क्या होता है? ट्राइवल का मतलब होता है मामूली, यानी कि उनकी जो डिमांड्स थी वो उनके लिए, अथॉरिटी के लिए मामूली थी या तुच्छ थी, है ना, तुच्छ थी, उस पर वो ध्यान नहीं दे रहे उस पर बिल्कुल भी, ठीक है, ध्यान ना देना या परवाह ना करना, ठीक है। रिफ्यूज टू पे एनी हीड, कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा, रिफ्यूज कर दिया, हीड मैंने परवाह या फिर ध्यान, है ना, ना ध्यान दे रहे ना उस पर परवाह कर रहे हैं उसकी। तो ट्राइवल जो है उसका जो है हमें सिनोनिम्स देखना है। कॉन्साइटेड, कॉन्साइटेड क्या होता है दोस्तों? कॉन्साइटेड होता है अभिमानी, कोई अभिमानी है तो उसको बोलेंगे कंसाइटेड। इडियोटिक होता है मूर्ख, मूर्ख को बोलते हैं इडियोटिक। इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट होता है जिसमें जिसको आप महत्व नहीं दे रहे, या जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए वो है इनसिग्निफिकेंट, यानी कि आपके लिए क्या है वो? महत्वहीन, ठीक है। मैजेस्टिक, मैजेस्टिक होता है कोई चीज़ बहुत ही सुंदर है ना, जैसे मैजेस्टिक टेम्पल, भव्य मंदिर, मैजेस्टिक हो गया भव्य, ठीक है। क्या हो जाएगा ट्राइवल का सिनोनिम्स? इसका सिनोनिम्स हो जाएगा सी, मामूली, मै या तुच्छ, यानी कि महत्वहीन। तो यह हो जाएगा इसका इनसिग्निफिकेंट, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ड्रेडफुल। क्या होता है ड्रेडफुल? ड्रेडफुल होता है भयानक, कोई चीज़ भयानक है यानी कि वो चीज़ ड्रेडफुल है, ठीक है। प्रोपीसियस, प्रोपीसियस क्या होता है? अनुकूल, कोई चीज़ आपके अनुकूल है वो प्रोपीसियस है, अनुकूल। टेरिबल, टेरिबल होती है कोई चीज़ भयानक है, गंभीर है, उसको बोलेंगे आप टेरिबल, भयानक या फिर गंभीर। ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस होता है कोई चीज़ शुभ है, वो ऑस्पिशियस है, शुभ। फेबल, फेबल होता है कमज़ोर या निर्बल, जैसे अ, बूढ़े लोग होते हैं बहुत ज़्यादा ना, तो वो कमज़ोर होते हैं, तो वो निर्बल होते हैं, तो बोल देते हैं फीबल ओल्ड वुमेन, कमज़ोर बूढ़ी औरत, ठीक है। फीबल मैंने कमज़ोर या फिर निर्बल, इसमें ताकत ज़्यादा ना हो, ठीक है। ड्रेडफुल, ड्रेडफुल भयानक, इसका सिनोनिम्स बताइए क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी, टेरिबल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है साइट। साइट क्या होती है? साइट होती है कोई स्थान या स्थल, स्थल या फिर स्थान बोलते हैं साइट। लोकेशन, लोकेशन मैंने
स्थान, है ना, बोलते हैं ना इस लोकेशन पे आ जाओ, उस स्थान पे जाओ, उस साइट पे गए हुए हैं, साइट स्थान या स्थल पे गए हुए हैं कोई। ग्लोब बोलते हैं पृथ्वी को या गोलाकृति को, है ना, पृथ्वी का पूरा ग्लोब है। पुल, पुल मैंने क्या होता है आपको पता ही है, खींचना, पुल मैंने खींचना। और लैप, लैप होता है कोई चक्र, है ना, जैसे यहाँ से आपने शुरू किया, ये आप ऐसे दौड़ के आए वापस, तो ये आपने एक लैप कंप्लीट कर दिया, ठीक है, चक्र पूरा कर दिया। और लैप का मतलब गोदी भी होता है, बच्चा अपनी माँ की गोदी में, बच्चा अपनी माँ की लैप में, ठीक है। तो बताइए कौन सा सही होगा, इसका आंसर तो बड़ा इजी है, ए, साइट का हो जाएगा लोकेशन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हैपेजार्ड। हैपेजार्ड, हैपेजार्ड क्या होता है, जब चीज़ कोई आप बिना प्लानिंग के करते हैं उसको बोलते हैं हैपेजार्ड। बिना प्लानिंग के यानी कि बिना योजना के, बिना योजना के आपने की है तो उसको बोलते हैं हैपेजार्ड। सोशिएबल, सोशिएबल होता है, जैसे कोई बंदा सोशिएबल है तो इसका मतलब वो सोसाइटी के लोगों के साथ मिलना जुलना उसका रहता है, यानी कि वो मिलनसार है, मिलनसार। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट आपको पता ही है, आत्मविश्वास, आत्मविश्वासी। कोई बंदा कॉन्फिडेंट है मतलब वो आत्मविश्वासी है। रैंडम, रैंडम यानी कोई भी, है ना, आपको जैसे बोलते हैं ना कि भाई 10 बॉल दे दिया आपको, अलग अलग कलर किया, आप रैंडमली कोई भी उठा लो, तो आपने एक उठा ली तो वो है रैंडम, कोई भी उठा ली, है ना, कोई सीरीज में नहीं थी, कोई उसका जो है पैटर्न नहीं था, बस रैंडमली आपने उठा ली। रैंडम मैंने अनियमित, कोई भी उठा ली, अनियमित, इस पे कोई नियम लागू नहीं हो रहा है ना, रैंडमली। अग्रेसिव, अग्रेसिव क्या होगी, आक्रामक, ठीक है, बिना योजना के। बताइए कौन सा होगा इसका सिनोनिम्स, इसका हो जाएगा अनियमित यानी कि रैंडम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है जस्टिफिएबल। जस्टिफिएबल क्या होता है, जस्टिफिएबल होता है न्याय संगत, न्याय संगत, या जो चीज उचित है वो, ठीक है। इंडिफेंसिबल, इंडिफेंसिबल क्या होता है, जिसका बचाव ना किया जा सके, और डिफेंसिबल जिसका बचाव किया जा सके, जिसका बचाव न किया जा सके। रिजनेबल, रिजनेबल मैंने उचित या फिर तार्किक, जो चीज उचित है या जो चीज तार्किक है, यानी जिसका तर्क है, जिसका रीजन है, ठीक है, उसको बोलते हैं रिजनेबल। न्यूट्रल, न्यूट्रल होता है निष्पक्ष, ना इधर है ना उधर है, ठीक है, निष्पक्ष, निष्पक्ष, ठीक है। मेंटेनेबल, जिसको मेंटेन किया जा सके, है ना, जो बनाए रखने योग्य है, या जो चीज़ टिकाऊ है, टिकाऊ या फिर बनाए रखने योग्य है, ठीक है, बनाए रखने योग्य। बताइए क्या होगा इसका सिनोनिम्स, न्याय संगत या उचित का, इसका हो जाएगा ये, उचित या तार्किक, यानी कि 20 का सही है, रिजनेबल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। डिस्पाइट the advancement in the technology, many rural areas in developing countries still lack access to basic necessities. एक्सेस मैंने पहुंच ही नहीं है, बेसिक नेसेसिटीज़, यानी कि एडवांसमेंट आ गया है टेक्नोलॉजीज़ में, उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज़ हैं कंट्री में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में, जहाँ पे अभी तक बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ें तक नहीं पहुँची हैं, ठीक है। तो ये जो कह रहा है एक्सेस, एक्सेस मैंने पहुँच, उसका जो है ये जानना चाह रहा है सिनोनिम्स क्या हो सकता है। एवेन्यू, एवेन्यू क्या होता है, मार्ग, मार्ग को बोलते हैं एवेन्यू, कुछ करने या पाने का तरीका या फिर कोई उपाय, है ना, उसको बोलते हैं मार्ग या उपाय, या फिर कुछ करने या पाने का तरीका, कुछ करने का तरीका या पाने का तरीका, है ना, या पाने का तरीका, इसको बोलते हैं एवेन्यू, ठीक है। डेसिस्ट, डेसिस्ट क्या होता है, डेसिस्ट होता है रुकना या विराम देना, विराम देना या फिर रुकना,
अपैथी, अपैथी क्या होती है? अपैथी होता है जिसमें कुछ नहीं किया जा रहा, कुछ भी नहीं किया जा रहा, उसको बोलते हैं अपैथी, मतलब उदासीन, ऐसे ही पड़ा हुआ है या फिर निष्क्रिय है ना? निष्क्रियता या फिर उदासीनता, ठीक है? डिस्गाइज, डिस्गाइज क्या होता है? डिस्गाइज होता है जैसे छलावा करना, है ना? जैसे आपके सामने कोई आ जाए अपना भेष बदल के और आप उसको पहचान ना पाओ, है ना? उसको बोलते हैं डिस्गाइज। डिस्गाइज मैंने क्या होता है? छलावा, छलावा करना, है ना? आवाज़ बदल दी या भेष बदल दिया, आवाज़ या भेष बदल दी, आवाज़ या भेष बदल कर किया गया कार्य, है ना? इसे पहचाना ना जा सके, वो होता है डिस्गाइज। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक्सेस का बताइए क्या होगा यहाँ पे सिनोनिम्स? एक्सेस का सिनोनिम्स हो जाएगा अवेन्यू, मार्ग, उपाय, कुछ करने का तरीका या पाने का तरीका, ठीक है? स्टिल लैक एक्सेस, एक्सेस मैंने होता है पहुंच, मतलब बेसिक नेसेसिटीज़ अब तक पहुंची नहीं है। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनके रूरल एरिया में, वहाँ पर पाने का उनको बेसिक नेसेसिटीज़ को पाने का तरीका अब तक वो खोज नहीं पाए, है ना? उनके पास उसका उपाय नहीं है, तो ये होता है एक्सेस। एक्सेस को बोलते हैं फिर अवेन्यू, ठीक है? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अबेंडन, अबेंडन मैंने होता है त्याग देना या छोड़ देना। जैसे लोगों के पास उनके पेट्स होते हैं, किसी के पास डॉग है, किसी के पास, है ना? तो वो जब बूढ़ा हो जाता है तो लोग उसको क्या करते हैं, कहीं ले जाके छोड़ देते हैं, तो उसको बोलते हैं अबेंडन्ड डॉग, छोड़ा हुआ डॉग, है ना? या किसी का घर पुराना हो गया, उसको छोड़ दिया, अब वहाँ कोई नहीं रहता, अबेंडन्ड हाउस, ठीक है? अबेंडन्ड मैंने छोड़ देना या त्याग देना, त्याग देना या छोड़ देना, ठीक है? चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है ऑप्शन। पेरिस, पेरिस का मतलब होता है नष्ट होना, कोई चीज़ नष्ट हो गई है उसको बोलते हैं पेरिस। रिटेन, रिटेन मैंने होता है बनाए रखना, है ना? बनाए रखना। प्रोलोंग, प्रोलोंग होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, लंबा कर दिया, प्रोलोंग, लंबा कर दिया या बढ़ा दिया, बढ़ाना या लंबा करना। लॉन्ग से आपको याद रहेगा प्रोलोंग, लंबा करना, है ना? डेजर्ट, डेजर्ट होता है रेगिस्तान, ये छोड़ देना भी इसका मीनिंग हो सकता है डेजर्ट का, रेगिस्तान या फिर छोड़ देना, ठीक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? त्याग देना, छोड़ देना, ये हो जाएगा डी, डेजर्ट। अबंडेंट का हो जाएगा डेजर्ट, ठीक है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इफेक्टिव पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स में ग्रेटली एलिविएट ट्रैफिक कंजेशन एंड एनहेंस इनहेबिटेंट्स क्वालिटी ऑफ लाइफ इन जनरल। क्या कहना चाह रहा है कि जो इफेक्टिव पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बने हैं, है ना, उनकी वजह से क्या हुआ है? कंजेशन कम हो गया है, कंजेशन मैंने जो जाम थी, भीड़ भाड़ कम हो गई है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है सुधर गई है, ठीक है? उसको बेहतर बना दिया गया है क्योंकि लोगों को ज़्यादा टाइम ट्रैफिक में नहीं जाता। तो ये कहना चाह रहा है कि कंजेशन जो है, इसका मतलब है भीड़ भाड़ या जाम, इसका वो सिनोनिम्स पूछ रहा है, ठीक है? पहला ऑप्शन है ग्रिड लॉक। क्या होता है ग्रिड लॉक? ग्रिड लॉक का मतलब होता है भीड़ या जाम। ग्रिड लॉक, लॉक लग गया यानी कि जाम हो गया, है ना? एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन क्या होता है? वृद्धि कर देना किसी चीज़ में, वृद्धि है विस्तार कर देना, उसको बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन। डाइवर्जन आपको पता ही है, डाइवर्जन मैंने इधर से जा रहे हो आप, ये मोड़ आ गया, ये ऐसे मोड़ आ गया, ये होता है डाइवर्जन। डाइवर्जन मैंने मोड़, ठीक है? डाइवर्जन। लेक्सिटी, लेक्सिटी होता है किसी चीज़ में कोई चीज़ ढीली हो गई है ना, ढिलाई, या वो चीज़ शिथिल हो गई है, दम नहीं बचा, शिथिलता, ठीक है? जैसे बुढ़ापे में हाथ और पैर शिथिल हो जाते हैं ना, चलते नहीं है सही से, उसको बोलते हैं लेक्सिटी, शिथिलता आ गई है, ढीले हो गए हैं हाथ और पैर, है ना?
शिथिलता। चलिए बताइए कंजेशन का कौन सा हो जाएगा सिनोनिम्स? इसका हो जाएगा ए ग्रिडलॉक, भीड़ भाड़ या जाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। The engineer's design was optimized for efficiency and scalability with a focus on sustainability. अभी किस चीज़ का सिनोनिम्स पूछ रहा है? सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड वायबल। वायबल, वायबल क्या होता है? वायबल होता है संभव। कोई चीज़ संभव है तो वायबल है। ठीक है, वायबल यानी कि संभव। चलिए जानते हैं क्या क्या है इसमें। स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी क्या होती है? स्केलेबिलिटी होती है किसी चीज़ को का पैमाना, है ना, उसको बोलते हैं स्केलेबिलिटी, पैमाना, स्केल। सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी माने स्थिरता, कोई चीज़ कितने लंबे समय तक चलेगी वो होती है सस्टेनेबिलिटी, स्थिरता, स्थिरता। या फिर लंबे समय तक चलने की क्षमता, लंबे समय तक चलने की क्षमता। ठीक है, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी होती है किसी चीज़ को, किसी चीज़ की दक्षता, कितना वो दक्ष है उस चीज़ को करने में, या प्रभावशीलता यानी कि वो काम को अच्छे तरीके से करने में कितना सक्षम है ना, उसको बोलते हैं एफिशिएंसी। काम को सबसे अच्छे अच्छे तरीके से करने की क्षमता, उसको बोलते हैं एफिशिएंसी। ठीक है, ऑप्टिमाइज्ड, ऑप्टिमाइज्ड होता है कोई चीज़ बेहतर की है। ऑप्टिमाइज का मतलब होता है जैसे कि आपको कम चीज़ें दी हैं और उन कम चीज़ों में भी आपने बहुत बेहतर कर दिया। ठीक है, ठीक है, यानी कि कम रिसोर्स के साथ बहुत बेहतर काम कर देना, उसको बोलते हैं ऑप्टिमाइज्ड, यानी बेहतर किया हुआ, बेहतर तरीके से किया हुआ, है ना, बेहतर, बेहतर किया हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो बताइए इसका सिनोनिम्स यहाँ पे क्या बनेगा वायबल का? यानी कोई चीज़ संभव है। संभव कब है? जब वो चीज़ स्थिर है या लंबे समय तक चलने की क्षमता उसमें है। उसका सही आंसर हो जाएगा बी, सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, वायबल का हो जाएगा सस्टेनेबिलिटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कैप्टिव। कैप्टिव का मतलब होता है किसी चीज़ को आकर्षित करना या मोहित करना। आकर्षित करना या फिर मोहित करना। ठीक है, स्टडी तो आपको पता ही है, स्टडी का होता है अध्ययन करना, अध्ययन करना। एनवेलप आपको पता ही है, एनवेलप होता है लिफाफा। एल्यूर, एल्यूर होता है आकर्षण करना या लुभाना, लुभावना या आकर्षित, आकर्षण। ठीक है, अरेस्ट आपको पता ही है, अरेस्ट होता है गिरफ्तार करना या फिर किसी चीज़ को रोक देना, गिरफ्तार, अरेस्ट। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सिनोनिम्स लुभावना या फिर आकर्षण। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बेनेवोल्ट, बेनेवोल्ट क्या होता है? बेनेवोल्ट होता है दयालु। ठीक है, कोई चीज़ दयालु है तो वो बेनेवोल्ट। जेनरस क्या होता है? जेनरस होता है उदार, उदार या बड़े दिल वाला, है ना, उदार। इनोसेंट, इनोसेंट क्या होता है? मासूम, जिसने कोई गलत काम नहीं किया भी, है ना, मासूम है, इनोसेंट है। विक्ड, विक्ड होती है दुष्ट। विक्ड का मतलब होता है कोई चीज दुष्ट है, वो विक्ड है। ठीक है, क्रूअल, क्रूअल होता है क्रूर। ठीक है, क्रूर, तो इसका हो जाएगा उदार। दयालु का मतलब उदार। ठीक है, उदार मतलब जेनरस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। द लिंग्विस्टिक
लिंग्विस्ट 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 होता है जो भाषा को ज्ञान, इसको बहुत भयंकर उसको भाषा का ज्ञान है ना, या जो भाषा शास्त्री है, भाषा शास्त्री या भाषा ज्ञानी, उसको बोलते हैं लिंग्विस्ट। एनालिसिस ऑफ द लैंग्वेज रिवील्ड पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर्स दैट वर प्रीवियसली अननोन, मतलब उसने एनालाइज किया है लैंग्वेज को और फाइंड आउट किया है उन पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स को जो पहले अननोन थे। इसी भाषा शास्त्री ने लैंग्वेज के कुछ पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स को रिवील किया है जो पहले अननोन थे। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इसका जो है सिनोनिम्स बताइए किसका, डिस्क्लोज्ड का। डिस्क्लोज्ड का सिनोनिम्स, उसने डिस्क्लोज्ड किया है ना, डिस्क्लोज्ड का सिनोनिम्स पूछ रहा है ये। चलिए देखते हैं लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट क्या होता है? लिंग्विस्ट तो यही होता है, भाषा ज्ञानी है, भाषा शास्त्री। ठीक है, रिवील्ड मैंने होता है खुलासा करना। कोई चीज़ आपने खुलासा की है ना, आपने रिवील्ड की है। पैटर्न्स, पैटर्न्स तो यही होता है नमूने, या फिर पैटर्न ही मान लो, पैटर्न। ठीक है ना, लैंग्वेज होती है उनके पैटर्न होते हैं ना। अननोन मैंने अज्ञात, जिस चीज़ का पता ना हो वो होता है अननोन, अज्ञात। डिस्क्लोज मैंने खुलासा किया, उसका सही आंसर हो जाएगा बी, रिवील्ड। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अनइक्विवोकल क्या होता है? अनइक्विवोकल मैंने, अनइक्विवोकल होता है स्पष्ट। कोई चीज़ अनइक्विवोकल है मतलब वो चीज़ स्पष्ट है। ठीक है, अनएम्बिगुअस, अनएम्बिगुअस क्या होता है? स्पष्ट। एम्बिगुअस अस्पष्ट। डाउटेड, जिसमें डाउट है, मतलब डाउट का मतलब क्या है? संदेह है, जिसमें संदेह हो वो होता है डाउटेड। कंप्लीट, जो पूरा कर दिया गया है वो है कंप्लीटेड। और आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट वो होता है जो अपने विचारों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सके, है ना, यानी कि अच्छा वक्ता। अच्छा वक्ता वो होता है आर्टिकुलेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अनइक्विवोकल का हो जाएगा अनएम्बिगुअस। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ओ हेनरीज शॉर्ट स्टोरीज आर रीड ऑल ओवर द वर्ल्ड टिल नाउ बिकॉज दे आर पिथी। क्या होता है पिथी? पिथी मैंने कोई चीज छोटी है और क्लियर है उसको बोलते हैं पिथी। ठीक है, यानी कि संक्षिप्त, संक्षिप्त है, छोटी है और स्पष्ट है, छोटी है और स्पष्ट है। ठीक है, इसके ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से दिए हुए हैं। एस एग्रीगेटेड येट शॉर्ट, एक्स एग्रीगेटेड मैंने होता है कि बढ़ा चढ़ा कर कहना। ठीक है, येट शॉर्ट लेकिन संक्षिप्त, बढ़ा चढ़ा कर कही गई और संक्षिप्त। फैसिनेटिंग एंड लेंदी, फैसिनेटिंग मैंने बहुत रोमांचक है और बहुत लंबी है, यानी कि रोमांचक और लंबा। कॉन्साइज एंड एक्सप्रेसिव, कॉन्साइज मैंने छोटा और एक्सप्रेसिव मैंने स्पष्ट, एक्सप्लेन किया हुआ। कॉन्साइज एंड एक्सप्रेसिव, कॉन्साइज हो गया संक्षिप्त, संक्षिप्त और एक्सप्रेसिव मतलब इजीली एक्सप्लेन किया हुआ है ना, इजीली एक्सप्लेन या अभिव्यक्तिपूर्ण। या फिर स्पष्ट, है ना, जो समझ में आ जाए इजीली। एल्यूसिव एंड अनरियल, एल्यूसिव क्या होता है? एल्यूसिव होता है जिसको परिकल्पित, कल्पना कर ली गई हो जिसकी, है ना, और अनरियल जो एक झूठा है, असत्य है। ठीक है, परिकल्पना और अनरियल असत्य है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संक्षिप्त और स्पष्ट। इसका हो जाएगा संक्षिप्त और स्पष्ट, इजीली एक्सप्लेन्ड, सी, कॉन्साइज एंड एक्सप्रेसिव। ठीक है, इसका आंसर इसका हो जाएगा सही, बढ़ा चढ़ाकर कहना, बढ़ा चढ़ाकर
कहना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है वल्नरेबल। वल्नरेबल क्या होता है भाई? ये होता है असुरक्षित। असुरक्षित है यानी कि वल्नरेबल है। ठीक है, ससेप्टिबल। ससेप्टिबल क्या होता है? ससेप्टिबल होता है जो चीज संवेदनशील है। संवेदनशील, ससेप्टिबल। एमिएबल, एमिएबल होता है कोई चीज मिलनसार है। एमिएबल मीन्स मिलनसार, मिलजुल के रहती हो, एमिएबल। गार्डेड, गार्डेड मैंने सावधान करने वाला। गार्ड सावधान करता है जो है ना, गार्डेड कोई चीज सावधान कर रही है आपको, उसको बोलते हैं गार्डेड। डिलेक्टेबल, डिलेक्टेबल मैंने स्वादिष्ट। ठीक है, डिलेक्टेबल मैंने स्वादिष्ट। तो इसका क्या हो जाएगा सही वल्नरेबल का? इसका सही हो जाएगा संवेदनशील। कोई चीज असुरक्षित है यानी कि संवेदनशील है। ठीक है, वल्नरेबल का हो जाएगा ससेप्टिबल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। न्यू प्रोफेसर इज लाइक्ड बाय हिज स्टूडेंट्स फॉर हिज एमिएबल। देखो फिर आगे एमिएबल अप्रोच। एमिएबल का भी हमने बताया क्या है? मिलनसार। ठीक है, एमिएबल मीन्स मिलनसार। नया प्रोफेसर को बच्चे स्टूडेंट्स बहुत पसंद करते हैं क्योंकि वो मिलनसार अप्रोच के साथ पढ़ाता है उनको, है ना, उनके उसका जो अप्रोच है वो मिलनसार है। ठीक है, चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। एकेडमिक, एकेडमिक क्या होता है? एकेडमिक होता है शैक्षिक। स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट होता है जो चीज़ बहुत कठोर है, जो टीचर बहुत कठोर है उसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट है भाई टीचर। फ्रेंडली, फ्रेंडली मैंने जो दोस्त बन के रहे, है ना, दोस्त बनकर रहने वाला, ये मिलनसार, दोस्तों की तरह रहता हुआ, है ना। सिंपल मैंने साधारण या सरल। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये फ्रेंडली, सी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, फ्रेंडली। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस होता है कोई चीज प्राकृतिक है, स्वाभाविक है, बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। प्राकृतिक है या स्वाभाविक है, स्पॉन्टेनियस, है ना। एक्विसिटिव, एक्विसिटिव होता है लालची। अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव क्या होता है? आकर्षित। अट्रैक्टिव है यानी कि आकर्षक है ना। इंस्टिंक्टिव, इंस्टिंक्टिव होता है स्वाभाविक या प्राकृतिक। ठीक है, एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव होता है जो चीज पूर्ण है वो एग्जॉस्टिव है या व्यापक है, पूर्ण या व्यापक, एग्जॉस्टिव। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, स्पॉन्टेनियस को हो जाएगा इंस्टिंक्टिव, इंस्टिंक्टिव। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। द एजुकेशन सिस्टम मस्ट evolve to keep pace with the rapid changes in the job market। evolve का मतलब क्या होता है? कोई चीज विकसित हो रही है ना, उसको बोलते हैं evolve, विकसित होना। जैसे ह्यूमैनिटीज का एवोल्यूशन, है ना, धीरे धीरे हम लोग एवोल्व होते जा रहे हैं, है ना, उसको बोलते हैं विकसित होते जा रहे हैं, ये एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन काइंड। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम मस्ट एवोल्व, एजुकेशन सिस्टम विकसित होना चाहिए टू कीप पेस विद द रैपिड चेंजेस इन द जॉब मार्केट। जो मार्केट में जॉब्स हैं उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन सिस्टम को एवोल्व होते रहना चाहिए, विकसित होते रहना चाहिए, है ना। तो एवोल्व का जो है हमें सिनोनिम्स देखना है। सेंसर, सेंसर क्या होता है? जैसे मूवीज में आपने देखा होगा सेंसर बोर्ड है, सेंसर बोर्ड क्या करता है? वो प्रतिबंधित करता है,
क्या प्रतिबंधित करता है? जो चीज दिखाई नहीं जानी चाहिए उसको काटने के लिए बोलता है ना, सेंसर्ड कर देता है उसको, प्रतिबंधित करना, सेंसर। एमिनेट, एमिनेट मैंने क्या होता है? एमिनेट मैंने किसी चीज को निकालना, निकलना या प्रवाहित करना, ठीक है। डिमोलिश, डिमोलिश मैंने होता है किसी चीज को, जैसे बिल्डिंग को डेमोलिश कर दिया, बिल्डिंग को नष्ट कर दिया, बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया, है ना, ध्वस्त, नष्ट या ध्वस्त करना। कॉन्सील, कॉन्सील होता है किसी चीज को छिपाना, छिपाना या गुप्त रखना, उसको बोलते हैं कॉन्सील, ठीक है। तो विकसित होने का क्या हो जाएगा यहाँ पे? बोलिए। हो जाएगा बी, निकलना या प्रवाहित करना, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम को आगे की ओर प्रवाहित होना चाहिए, एवॉल्व होना चाहिए, आगे की ओर निकलना चाहिए एज पर द डिमांड इन द जॉब्स, है ना, जो जॉब्स स्किल्स की डिमांड है उसके हिसाब से एजुकेशन सिस्टम एवॉल्व होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ए गस्ट ऑफ विंड, गस्ट ऑफ विंड का मतलब होता है हवा का झोंका, केम एब्रप्टली, अचानक से आ गया, एंड आवर सैंड कैसल टॉपल्ड, हमारा जो रेत का घरौंदा था वो गिर पड़ा, ठीक है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, टॉपल्ड का देखना है हमें सिनोनिम्स। टॉपल्ड मैंने गिर पड़ा। ब्ल्यूड आउट, ब्ल्यूड आउट का मतलब क्या होता है? कोई चीज बुझ जाना, बुझ गया। टम्बल डाउन, टम्बल डाउन मैंने गिर पड़ा। टर्नड अप, टर्नड अप मैंने प्रकट हुआ। ही टर्नड अप इन फ्रंट ऑफ मी, वे मेरे सामने प्रकट हो गया, है ना। रैन आफ्टर, पीछे किया, पीछा करना किसी का क्या बोलते हैं? रैन आफ्टर, पीछा करना, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें देखिए इसका हो जाएगा सिनोनिम्स, गिर पड़ा, टम्बल डाउन। टॉपल्ड का क्या हो जाएगा सिनोनिम्स? टम्बल डाउन, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आप एक बार जो है रिवाइज कीजिएगा इसको जरूर, और कोई इसमें डाउट्स हो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड बाकी हम फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।